दोस्तों आपका इस वीडियो में बायोलॉजी शब्द का जो डर है दोस्तों वो दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी कितने ब्रांच होते हैं, बायोलॉजी का मतलब सही क्या होता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा बायोलॉजी शब्द को लेकर के। आज सभी को दोस्तों पता होगा कि बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहले दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं, बायोलॉजी के जनक कौन है हमारे, तो अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। ठीक है, बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि बायोलॉजी हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हमारा बना है बायोस और एक हमारा बना है लोगस। एक हमारा बना है बायोस, एक हमारा बना है लोगस। इन दोनों शब्दों को मिला करके ही दोस्तों हमारा क्या बनता है? बायोलॉजी। अच्छा, बायोस का मतलब क्या होता है? तो बायोस का मतलब होता है दोस्तों जीव और लोगस का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन। ठीक है, तो जीवों के बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं ये एक मार्कर है। ठीक है, सेम चीज है, ये एक मार्कर है। अगर कोई कंपनी मार्कर को बना रही है तो ऐसा थोड़ी है को बनाने के बाद डायरेक्ट उसे मार्केट में लॉन्च कर देगी, हाँ ये हर कोई यूज करेगा, नहीं ना। तो पहले कंपनी जो भी चीज बनाती है पहले वो खुद को इस्तेमाल करती है कि हाँ ये सही चलता है या नहीं चलता है, ये बाजार में बेचने लायक है या नहीं बेचने लायक है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर बायोलॉजी शब्द आया है तो बायोलॉजी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसी ने किया तो होगा। तो सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था ये आपको बताना है। तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों एक वैज्ञानिक ने किया था। उस वैज्ञानिक का नाम था दोस्तों हेरोडोटस। क्या नाम था? हेरोडोटस। ठीक है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? हेरोडोटस नाम था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, बायोलॉजी के हमारा दो ब्रांच होता है। ठीक है, पहला हमारा दोस्तों होता है बॉटनी और दूसरा हमारा दोस्तों जूलॉजी। इसका मतलब होता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान और दूसरा हमारा होता है जंतु विज्ञान। ठीक, ये दो प्रकार के ब्रांच होते हैं। पहला हमारा क्या होगा? बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, दूसरा हमारा होगा जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। तो ये बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं। अच्छा, अब इसके कोई ना कोई जनक तो होंगे। तो जो बॉटनी के जनक हैं दोस्तों, बॉटनी के जनक हमारे हैं थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, ये थियोफ्रेस्टस हैं। और जूलॉजी के जनक जो दोस्तों हमारे हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। कौन है? अरस्तु जी हैं। अच्छा, वैसे तो किसी को कोई किसी का जनक तो बना नहीं दिया जाता है, कुछ ना कुछ इन्होंने इसके लिए काम किया होगा। इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ इसके लिए काम किया होगा। एक चीज़ यहाँ पे सवाल है मेरा, ये हम लोगों के जनक कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देके जाना आप लोग कि मनुष्यों के या हम लोगों के जनक कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता देना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर इनको थियोफ्रेस्टस जी को बॉटनी का जनक कहा गया है तो इसके पीछे का रीजन तो होगा। तो रीजन ये है दोस्तों कि इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और इस बुक में दोस्तों इन्होंने 500 जानवरों के बारे में बताया था। कितने जानवरों के बारे में बताया था? 500 जानवरों के बारे में बताया था। इसीलिए दोस्तों इनको बॉटनी का जनक कहा गया। किसको? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस जी हैं। इसके पीछे का रीजन ये था कि इन्होंने एक बुक लिखा था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम और इस बुक में दोस्तों इन्होंने 500 जानवरों के बारे में बताया था, तब इनको बॉटनी का जनक कहा गया। किसको? थियोफ्रेस्टस जी को। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अरस्तु जी ने भी, जूलॉजी के जनक भी अरस्तु जी हैं, इन्होंने भी दोस्तों एक बुक लिखा था। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ठीक है, और इस बुक में दोस्तों इन्होंने 500 जानवरों के बारे में बताए थे, तब जाकर के दोस्तों इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। ध्यान देना, बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में? बायोलॉजी के जनक अरस्तु जी है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस, दूसरा हमारा लोगस। और बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस जी ने किया था। ठीक है,
अब यहाँ बात कर लें बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, एक हमारा बॉटनी होगा, एक हमारा होगा जूलॉजी। तो बॉटनी के पिताजी थियोफ्रेस्टस हैं और थियोफ्रेस्टस जी ने एक बुक लिखा था हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम, और इस बुक में उन्होंने 500 पेड़ों के बारे में, 500 पौधों के बारे में बताया था, इसलिए इनको बॉटनी का जनक कहा गया। अगला जंतु विज्ञान के पिताजी अरस्तु हैं। अरस्तु जी ने एक बुक लिखा था हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया, और इस बुक में उन्होंने 500 जंतुओं के बारे में बताया था, इसलिए इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। किसको? अरस्तु जी को। ठीक है, तो जो बायोलॉजी का जो डर था दोस्तों, बेसिक चीज था कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी का सही मतलब क्या होता है। तो ये आपके सामने है पूरा हिंट। ठीक है, पूरा डिटेल में समझा दें बायोलॉजी क्या होता है, कब किससे प्रयोग किया था, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं हुआ। ठीक है, इसके दो ब्रांच होते हैं, सारा आज आपका क्लियर हो गया। एक बार जरूर पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।